नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 3.1। इसका जो एक भाग कर चुके हैं पहला क्वेश्चन, उसमें अपने एक गलती की थी ये वाली कि बीजगणितीय रूप क्या है। ये समीकरण है अपने पास x - 7y = -42। दूसरी समीकरण अपने पास ये आई थी x - 3y = 6। इसको इस प्रकार लिखना ही क्या है, इसका बीजगणितीय रूप है। तो ये अपना बताने में गलती होगी थी। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले वही बात बीजगणितीय रूप में, फिर इसको ग्राफ या विधि के रूप में लिखना है। तो बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, अपने पास क्या दे रखा है, बल्ले व गेंदे दे रखी है। तो मान लो कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो क्या है, x रुपए। एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपए, और एक गेंद का जो मूल्य है वो क्या मान लो y रुपए है। इसने क्या कहा, 3 बल्ले और 6 गेंदे। बल्ले 3 तो 3x, गेंदे 6 तो 6y = कितना है, 3900। समीकरण नंबर 1। दूसरी लाइन उसने क्या कहा है, एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 में खरीदी। बल्ला कितना था, एक ही था, तो x, गेंदे कितनी थी, 2 थी, तो 2y कितने में खरीदी उसने, 1300 में खरीदी। समीकरण नंबर 2। तो ये ही इसका क्या है, बीज गणितीय रूप है। इसको इस प्रकार लिखना ही इसका क्या है, बीज गणितीय रूप है। अब इसको क्या करना है, ज्यामितीय रूप और ग्राफीय विधि में। तो पहले वही बात, सारणी बनानी है। तो देखो इक्वेशन 1 से एक क्या कहती है कि 3x + 6y = क्या है, 3900। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 3900 - 6y/3, और इक्वेशन 2 से निकालोगे x की वैल्यू तो अपने पास आ जाएगी 1300 - 2y। तो अपने सारणी बनानी है। इसी प्रकार निकाल के सारणी बनाओगे, सारणी बना के उसको क्या करोगे, ग्राफ पर डिनोट करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरह। तो अपने फटाफट करेंगे, कोई टाइम नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप देखो ये रकम बहुत ज्यादा है, तो 1 2 मानने की तो जरूरत नहीं है, अपने को तो 100 में मानना पड़ेगा कि 300 400 चाहे सीधा 100 कुछ भी। तो अपने देखो ये है x, ये y, तो 3900 है। तो अपने पूरा पूरा भाग चलाइए, ये अपने हल करके देखना है। तो मैंने देखा हुआ है, आप भी यही देख के मानोगे। तो 6 ये 1800, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18। x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू माननी है, तो x की नहीं माननी। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3900 है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि 3 का भाग चला जाए तो 3000 जाएंगे, तो 900 में 3 का भाग चला जाएगा 500। 500 आ गया, तो 5 ये हो गया, 6 5 3000, तो बचा 3900 में से 3000 गया, 900 में 3 का भाग जाएगा तो 300। फिर y की वैल्यू क्या माने, 500 के बाद अपने मानते हैं y की वैल्यू 600। छिकुमिकुम 36, 39 में से 36 गए, 300 में 3 का भाग जाएगा 100। फिर अपने 6 के बाद अपने माने 7, 7 है 7 छिक है 4200, 4200, 3900 में से 4200 जाएगा तो माइनस के 300 आएंगे, और फिर 3 का भाग दोगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। इस प्रकार ये अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, उसी तरह मानना है आपको। y की वैल्यू कुछ भी मान लो, अब तो चाहे 4 मान लो, चाहे 5, चाहे 6। ठीक है, अपने मानते हैं 500, तो 5 दूनी 1000 गया तो बचा 300। अपने मानते हैं 600, 6 दूनी 1200 गया तो यहाँ पे बचा 100। फिर अपने मानते हैं 700, 7 दूनी 1400 गया, इसमें से तो क्या बचा, माइनस का 100 बचा। क्या आया अपने पास, माइनस का 100 आया। अब इसको क्या करोगे, आप ग्राफ पर डिनोट करोगे दोनों को अलग अलग। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ अपने। इसका एक लाइन इस प्रकार खींचोगे और एक लाइन, अब आप 100 का गैप मानोगे। उसी तरह 5 10 का गैप मान के अपने करेंगे तो अपने से ये हल नहीं होगा। 100 की बात चल रही है, तो अब इसको क्या मान लो, 100, इसको 200, ये है 300, 400, 500, 600, 700। इसी तरह इधर माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, इस माइनस का 600। इसी प्रकार सारे आप इसी प्रकार मानोगे। पैमाना क्या करना है, उस सारणी को देखते हुए मानना होता है जो अपने बनाई होती है, जो उसमें जितनी जरूरत होती है उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है अपने को पैमाने में। 200 माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500, माइनस का 600, ये अपने मान लिया। अब देखो पहला क्या है, 300 500, ये 300 है और ये कितना है 500। फिर क्या है 100 600, ये 100 है और ये कितना है 600, 100 है और ये कितना है 600। तो यहाँ पे
फिर है एक्स अक्ष पे -100 और ये है 700। तो ये रहा, ये अपनी आ गई पहली जो ग्राफ ये समीकरण है। इसको इस प्रकार आप बनाते हुए यहाँ पे ये समीकरण भी लिख सकते हो कि किस समीकरण के लिए ये है। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये हो गया। अब दूसरा देखो 300 500, ये 300 है, ये 500 है, ठीक है। 100 600, 100 600 है, -100 700, दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों की बिल्कुल सेम ही आ रही है। तो यही सेम सिचुएशन दूसरे में बनेगी, तो दोनों समीकरणों के लिए एक ही ग्राफ आपका बनेगा। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूरा हुआ। इसके बाद देखो अपने देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, आप ग्राफ खुद बनाओगे, मैं बस आपको हल करके ही बताऊंगी। अपने को क्या दे रखा है, सेब और अंगूर का मूल्य दे रखा है। तो मान लो कि 1 किलोग्राम जो सेब है उसका मूल्य तो कितना है, x रुपए, और 1 किलोग्राम जो अंगूर है उसका मूल्य मान लो y रुपए। इसने क्या कहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1, तो 2x प्लस y कितने में खरीदे, 160 में खरीदे, समीकरण नंबर 1। फिर वो कह रहा है 4 किलोग्राम सेब 4x, 2 किलोग्राम अंगूर 2y कितने में खरीदे, 300 में खरीदे। तो ये तो इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप, ये इसका हो गया बीजगणितीय रूप। इसके बाद इसको क्या करना है, हल करना है आपने। यहाँ से x और y का मान इस प्रकार रखना है कि पूरा पूरा आए, कि एक संख्या माइनस में जाए, जाए ना जाए आप देख लेना, जाए तो वो जरूरी है, नहीं जाए तो भी कोई बात नहीं, कि 3 4 मान मान के आपने 2 समीकरणें बनानी है। तो देखो पहली समीकरण के लिए क्या होगा, जो x होगा वो क्या हो जाएगा, 160 माइनस y अपॉन 2, और समीकरण नंबर 2 के लिए जो x होगा वो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 2y अपॉन 4। आपने यहाँ पे y की वैल्यू रखते हुए x की वैल्यू निकाल के ये सारनियां भर के फिर क्या करने हैं, ग्राफ बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप आगे खुद हल करोगे। तो अपनी ये 3.1 जो प्रश्नावली है पूरी हुई। धन्यवाद।